नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपकी 1 फरवरी 2021 को एनटीपीसी के दोनों पारी को एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो प्रथम शिफ्ट का वीडियो पहले ही चैनल पर डाल दिया था। यदि आपने नहीं देखा तो चैनल पर अवेलेबल है, ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में देखने वाले हैं 1 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 40 में से टोटल यहाँ पर सारे सवाल मिल चुके हैं और ये सभी सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं ताकि आने वाले शिफ्ट में इनसे रिलेटेड सवाल बनते हैं तो आपको ज़रूर फायदा होगा। आज भी दोनों शिफ्टों में बहुत से सवाल रिपीट हुए हैं। बने रहेगी वीडियो के एंड तक। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है उसी से आपको ज्वाइन करके वहाँ पर पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। डायरेक्ट सर्च करके ज्वाइन मत करना, बहुत से फेक चैनल है टेलीग्राम चैनल पर, तो लिंक है वहीं से आप ज्वाइन कर लेना। तो सेकंड शिफ्ट में इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। और बाकी एक प्रथम पारी का जो सवाल रह गया था, मिस हो गया था, बाद में मिला है। तो सवाल ये पूछे गए थे जिसका आंसर था आपकी जिम्नोस्पर्म। और सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक जिन भी कैंडिडेट का एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है या फिर उन्होंने ग्रुप डी का फॉर्म डाल रखा है, किसी भी अन्य सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक ईयरली पास है जो कि टेक्स्ट बुक की ओर से मिल रहा है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो आपके एग्जाम में सवाल मिस हो जाते हैं। इसलिए टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आए एक धमाकेदार ऑफर। यहाँ पर आपको 299 रुपये में 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं एक ही पैक के साथ। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस अपॉर्चुनिटी और ऑफर का लाभ जरूर उठा लेना। यहाँ पर ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट अवेलेबल है, एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। अन्य सभी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम उन सभी के मॉक टेस्ट आपको एक ही पैक में 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ मिल रहे हैं। अभी जो एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं उनकी स्मृति आधारित मॉक टेस्ट भी वहाँ पर अपडेट कर दी गई। तो ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा और टीटीजी के कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। सेकंड सेट का देखिएगा आपके सामने जो पहला सवाल है और यहाँ पर सारे 40 सवाल देखने वाले हैं। आप कमेंट करके बताना आपके कितने सवाल यहाँ से करेक्ट हो रहे हैं। प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? प्रोटियम क्या है दोस्तों? तो ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। यहाँ पर आपको पूछा है जो प्रथम समस्थानिक है, समस्थानिक का मतलब परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो सकती है। तो प्रोटियम की आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी तो 0 हो जाएगी। प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। और ड्यूटेरियम की बात करूँ जो सेकेंड समस्थानिक है ड्यूटेरियम, उसमें 1 न्यूट्रॉन होता है। और बात करें जो अंतिम समस्थानिक का हाइड्रोजन का ट्राइटियम, उसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। किस प्रकार होते हैं? मैंने कहा कि समस्थानिक में परमाणु संख्या जो परमाणु क्रमांक रहता है वो इक्वल रहता है सभी के केस में, कितने भी उनकी समस्थानिक। तो प्रोटियम में क्या हो जाएगा 1H1 यानी परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान संख्या भी 1। ड्यूटेरियम में 1H2 परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान संख्या 2 है। तो द्रव्यमान संख्या चेंज हो सकती है। ट्राइटियम में आपकी परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान संख्या 3। तो ये 1 2 3 बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या बढ़ रहा है? न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। एक तो क्या शो करेगा? प्रोटॉन को शो करेगा। तो प्रोटॉन 1 है और द्रव्यमान संख्या की 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? न्यूट्रॉन उसमें कुछ भी नहीं, जो आपको पूछा था 0 करना था। सेकंड केस में आपके ड्यूटेरियम में परमाणु क्रमांक 1 रहेगा लेकिन द्रव्यमान संख्या 2 क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन है और 1 ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ट्राइटियम में परमाणु संख्या 1 है लेकिन द्रव्यमान संख्या 3 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हैं? 2 है और प्रोटॉन 1 है। इस प्रकार प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही उसकी द्रव्यमान संख्या रहती है। अगला सवाल देखिएगा, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट है, रिपीटेड सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है रिसेप्ट में। पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, 24 सितंबर 1932 को। किन के मध्य? प्रथम पारी में भी आया था आपके भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य हुआ था, पुणे की यरोदा सेंट्रल जेल में। टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? तो 1876 में हुआ था। किन के द्वारा? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का है वो इन्वेंशन किया गया है 1876 में। फिर आपके पूछे गए एक और इजी सवाल है, ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगी। अब ईवीएम से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करूं तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसका जो विकास हुआ है वो 1989 में इसको डेवलप किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से इसका डेवलपमेंट किया गया है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का 1989 में। और सबसे पहले ईवीएम का जो उपयोग किया गया है वो 2014 के बाद जो भी आम और राज्य विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें उपयोग किया गया है। ईवीएम की बात आई तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि वीवीपीएटी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल रहता है ईवीएम के अंदर। और ये सिस्टम है ये डेवलप हुआ है 2012 और 13 के मध्य। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग है कौन से राज्य के चुनाव में किया गया? तो ईवीएम पहली बार 1982 में केरल में
उत्तर परवूर विधानसभा क्षेत्र का जो उपचुनाव हुआ था वहाँ पर सीमित संख्या में इसका प्रयोग किया गया था ईवीएम का केरला में। अगला सवाल देखिएगा, ये भी रिपीटेड सवाल हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड यानी सर की उपाधि है वो वापस लौटा दी थी? तो उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप उन्होंने कब लौटाई थी? 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद नाइटहुड की उपाधि है यानी सर की उपाधि है जो उनको दी गई थी ब्रिटिश सरकार ने। कब दी थी? 3 जून 1915 को ये उपाधि मिली थी और 1919 को उन्होंने वापस लौटा दी। अगला सवाल, नवंबर 2020 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? मतलब वर्तमान में जो नीति आयोग है उनके वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके राजीव कुमार हैं। ये सेकेंड वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। कब से हैं? तो ये 1 सितंबर 2017 से कंटिन्यू है। तो अब आप कहेंगे तो प्रथम कौन है? तो प्रथम वाइस चेयरमैन है जो नीति आयोग के वो अरविंद पनगड़िया हैं। 2015 से जो इसकी स्थापना हुई थी वहाँ से 2017 तक रहे हैं। वर्तमान में नीति आयोग के चेयरपर्सन जो प्रधानमंत्री होते हैं तो नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। और वर्तमान में सीईओ कौन है नीति आयोग के? जो सेकेंड सीईओ है वो है अमिताभ कांत है। तो प्रथम सीईओ कौन थे? तो ये थे सिंधुश्री खुल्लर। अगला सवाल देखिएगा, सचिन तेंदुलकर किस टीम के खिलाफ अपना 100वां शतक लगाया है? तो ये बांग्लादेश के खिलाफ लगाया है। 114 रन की पारी खेली थी उन्होंने। कब? 2012 के एशिया कप में। और ये उनका 100वां टोटल शतक हो जाएगा। 49वां ओडीआई सेंचुरी है और 100वां इंटरनेशनल सेंचुरी हो जाएगी। अब देखिए टीसीएस कुछ भी पूछ सकते तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सचिन तेंदुलकर ने 99th सेंचुरी है वो कब लगाई थी? तो वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाई थी मार्च 2011 में। अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के जंगली जानवरों के लिए कौन सा राजमार्ग है वो खतरा बना हुआ है? हाई बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से वहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियाँ दौड़ती हैं तो जंगली जानवर हैं उनके लिए खतरा है। तो ये नेशनल हाईवे हो जाएगा 37। कौन सा? 37 नेशनल हाईवे हो जाएगा। अब देखिए पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये किन के लिए प्रसिद्ध है? ये असम में स्थित उद्यान है। जो एक सींग का गैंडा जो भारतीय गैंडा कहते हो आप उनके लिए विशेष रूप से ये प्रसिद्ध उद्यान है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर, इजी सवाल पूछ लिया यहाँ पर दोबारा, पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना है वो 16 नवंबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। अगला सवाल देखिएगा, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो नवाब थे उस समय सिराजुद्दौला हैं। उनके मध्य युद्ध हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। एग्जाम पूछा जाता है प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। सामने थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे और सिराजुद्दौला को यहाँ पर विश्वासघात का सामना करना पड़ा मीर जाफर के कारण। और 23 जून को ये युद्ध हुआ था 1757 को, उसमें उनकी हार हो गई थी। अगला सवाल देखिएगा, 2014 में भारत रत्न किसे मिला? 2014 को पूछा है। सचिन तेंदुलकर ऑप्शन में नहीं था तो CNR राव आपका करेक्ट हो जाएगा। 2014 में इन दोनों को मिला है, सचिन तेंदुलकर और CNR राव को। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको भारत रत्न बता दूं, जैसे कि लता मंगेशकर को कब मिला? 2001 में मिला है बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को। 2009 में किसे मिला? तो भीमसेन जोशी को मिला है। 2015 में किन्हें मिला है? तो मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया है। और अभी जो लेटेस्ट 2019 में लास्ट दिए गए थे वो 3 व्यक्तियों को, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी को। और ये भी पूछा जा सकता है भाई APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब मिला? तो आपको पता होना चाहिए 1997 को मिला है APJ अब्दुल कलाम को। प्रथम है वो 1954 में दिए गए थे, वो भी C राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण और CV रमन को सबसे पहले 1954 में जो शुरुआत हुई थी इनकी। अगला सवाल देखिएगा, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री सभी को पता होना चाहिए राकेश शर्मा थे और ये पंजाब से बिलोंग करते हैं। 2 अप्रैल 1984 को 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्री हैं उनके साथ ये सोयूज T11 में राकेश शर्मा को लॉन्च किया गया था, वहाँ से गए थे। और इसरो और सोवियत संघ के ये इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत हैं, वो संयुक्त अंतरिक्ष अभियान के अंतर्गत ये गए थे, राकेश शर्मा गए थे। और मैं बात करूँ ये तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री हो गए राकेश शर्मा। विश्व के प्रथम जो अंतरिक्ष यात्री कौन गए थे? तो यूरी गागरिन गए थे 1961 में। अमूर्त योजना किससे संबंधित है? तो ये भी अपनी PDF से आई है, जो मैंने टोटल 65 टॉप योजना बताई उसमें बताया था। अमूर्त योजना है यानी अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना। ये पूछा था किससे संबंधित है? तो ये शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए संबंधित है। शहरों में जीवन की गुणवत्ता सुधार के लिए जो बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्क प्रदान करना, इनके सुधार के लिए ये योजना आपकी पूछी गई थी। और इसमें जो ऑप्शन थे स्टूडेंट बता रहे हैं, जैसा कि मैंने कॉल पे कंफर्म किया है,
तो मिले जुले से ऑप्शन थे, स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे, आप कमेंट करके बताना एग्जैक्ट क्या उसमें ऑप्शन दिए गए थे। शुरुआत है ये 24 जून 2015 को की गई थी। और कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अगला सवाल, किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया? एनटीपीसी में ये सवाल रिपीट हुआ है। तो योजना है दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना, जो नाम चेंज किया गया है वो इंदिरा आवास योजना पहले थी, उसके स्थान पर प्राइम मिनिस्टर जो राजीव गांधी ने 1985 में स्टार्ट की थी इंदिरा आवास योजना है, जिसका नाम चेंज करके कर दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना। और प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका एक टारगेट रखा गया है, लक्ष्य है कि 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास प्रदान करने का लक्ष्य है। इसकी शुरुआत है 25 जून 2015 को की गई है। देखिए अन्य ऑप्शन में एक आपकी राजीव आवास योजना भी था। तो भारत सरकार के द्वारा ये शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोंपड़ियों से मुक्ति दिलाने और गरीबों को अपना घर का सपना पूरा करने के लिए राजीव आवास योजना की शुरुआत है वो 2 जून 2011 को की गई थी। एक आपके सवाल पूछा गया है, जो FAO का सर्वे होता है एक शोपिया 2020 के अकॉर्डिंग मछली उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा? तो ये चाइना हो जाएगा। रायसीना की पहाड़ी पर कौन सा पैलेस है? तो रायसीना की जो पहाड़ी है वो नई दिल्ली में है, और वहाँ पर आपके ऑप्शन में दिया गया था राष्ट्रपति भवन, तो राष्ट्रपति भवन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास और कार्यालय है राष्ट्रपति भवन, सेक्रेटरीट बिल्डिंग भी है, काफ़ी ऑफिस है यहाँ पर रायसीना की पहाड़ी पर, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। और 1950 के पहले तक इसे वायसराय हाउस कहा जाता था, और इस इलाके का नाम ल्यूटियंस था। रायसीना की पहाड़ी का जो इलाका था ल्यूटियंस और वायसराय हाउस इसे बोला जाता था। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, झूठ पकड़ने वाली मशीन जो लाई डिटेक्टर मशीन है उसका नाम पूछा है, तो पॉलीग्राफ हो जाएगी। इसका आविष्कार जॉन अगस्टस लार्सन ने 1921 में किया था, तो ये मशीन है पॉलीग्राफ। नेक्स्ट में देखिए, इकोलॉजी शब्द है जो पारिस्थितिकी शब्द है वो किन्होंने दिया है? तो 1866 में जर्मन जूलॉजिस्ट जिनका नाम है अर्नस्ट हैकल के द्वारा किन्होंने कॉइन किया ये शब्द? तो ये इकोलॉजी टर्म है ये अर्नस्ट हैकल के द्वारा गढ़ा गया है। उन्होंने अपनी पुस्तक जनरल मॉर्फोलॉजी देर ऑर्गेनिज्म इसमें इसके तहत इसको गढ़ा गया है। मतलब इस पुस्तक में उन्होंने उल्लेख किया था इकोलॉजी जो पारिस्थितिकी शब्द है वो अर्नेस्ट हैकल ने। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 19 से है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाते हैं? तो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट है ये 16 मई को मनाया जाता है। और ये 16 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1960 में भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मैमन के द्वारा लेजर का पहला सफल संचालन है उनकी वर्षगांठ की याद में। सबसे पहले जो लेजर का सक्सेसफुल फायर किया गया था वो 16 मई को, इसलिए 16 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। हॉस्पिटल के कचरे के निपटान का सबसे सही तरीका कौन सा? जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसके डिस्पोजल के लिए सबसे बेस्ट मेथड आपको पूछा है। ऑप्शन में ये भस्मीकरण दिया गया था, तो ये आपको करेक्ट करना था। बाकी ऑटोक्लेविंग भी रहता है, तो इसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है भस्मीकरण में। अगला सवाल देखिएगा, द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, सवाल एग्जैक्ट रिपीट हुआ है, इसकी स्थापना 15 जनवरी 1784 को। कब? 15 जनवरी 1784 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुई थी। विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में इसकी स्थापना की थी। और बाकी मैं बात करूं फोर्ट विलियम की, तो ये कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बना हुआ एक किला है जिसे ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 22 है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है ये दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है, सभी को पता होगा। कौन सा गुप्त शासक है वो वीणा वादक में निपुण था? तो वीणा प्लेयर में जो एक्सपर्ट गुप्त रूलर थे वो थे समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया है। कब? 1192 में। कहाँ पर है? राजस्थान के अजमेर जिले में है। 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी के आदेश पर उन्होंने बनाया था। ये गवर्नर थे मोहम्मद गोरी के, और इसका बाद में वापस पुनर्निर्माण भी कराया गया है इल्तुतमिश के द्वारा। इसका निर्माण वैसे पूरा हुआ था 1199 में। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? ये भी रिपीटेड सवाल है, ये मुंबई में से शुरू हुआ था। ऑप्शन में मुंबई, दिल्ली इस प्रकार दिए गए थे। तो 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है वो पारित किया था। तो ये आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति जो मुंबई का अधिवेशन था उसमें शुरू किया गया है। अब देखिए सवाल पूछा जाता है कि भारत छोड़ो नारा है ये किसने दिया था? तो नारे की बात करें तो मेहर अली ने इसको लिखा था और महात्मा गांधी ने इसे प्रेजेंट किया था, आम लोगों तक पहुंचाया था।
चांदी को हवा में खुला छोड़ने पर काली क्यों पड़ जाती है? एग्जैक्ट, ये भी एनटीपीसी से रिपीट हुआ सवाल है। चांदी को हवा में खुला छोड़ने के कारण काली पड़ने का कारण है कि सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, जो कि हवा में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन के कारण, तो सल्फाइड से हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन के कारण। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित रचना आपको पूछा है तो पंचतंत्र, कौन सी? पंचतंत्र हो जाएगी विष्णु शर्मा की रचना। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं, एग्जैक्ट रिपीट हुआ सवाल। स्थानीय स्वशासन के जनक 1882 में वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा ये स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई थी। हमारा सौर मंडल है, जो सोलर सिस्टम है, वो कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? अपना पृथ्वी, तो मिल्की वे गैलेक्सी हो जाएगी। एक सवाल फिर रिपीट हुआ है कि डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की है? तो ये भी रिपीटेड सवाल है। इससे पहले आया था कौन सी पार्टी ने की थी, तो उसमें मैंने बताया था आपको डायरेक्ट एक्शन डे है वो मुस्लिम लीग के द्वारा घोषणा की गई है। तो उनमें घोषणा की किसने थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। कब? 16 अगस्त। डायरेक्ट एक्शन डे मतलब 16 अगस्त। तो ये 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा है वो मुस्लिम लीग के द्वारा की गई है। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 31 विश्व पर्यावरण दिवस है, बिल्कुल इजी सवाल, 5 जून हो जाएगा। इससे पहले एनटीपीसी में ये रिपीट किया जा रहा था कि थीम 2020 की, 18 की, 19 की थीम कौन सी है एनवायरनमेंट डे की? तो 20 की थीम है दोस्तों टाइम फॉर नेचर सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, ये थीम है 2020 की। और होस्ट भी पूछा हुआ एनटीपीसी में, जो आपका एनवायरनमेंट डे 2020 है उनका मेजबान है वो कोलंबिया, और साथ ही साथ पार्टनरशिप है जर्मनी के साथ में। थीम 2019 की है बीट एयर पोल्यूशन। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु है, बिल्कुल इजी सवाल आ गया, 18 वर्ष हो जाएगी। और इससे पहले एनटीपीसी में आया था कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में चुनाव में जो मतदान की आयु है 21 वर्ष थी पहले, उसको घटाकर 18 वर्ष कब किया गया है? तो ये 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत है। अनुच्छेद 326 में संशोधन करके 21 से 18 वर्ष की गई है। कब? 61वें संविधान संशोधन 1989। फिर एक इजी और सवाल आ गया, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, धूसर क्रांति ये सभी पूछे हुए एनटीपीसी में, उर्वरक उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य से है। काली पेट्रोलियम से है। तो काली अब तक नहीं आया है, आने वाले शिप में जरूर आ सकता है। बात करूं यहाँ पर हरित क्रांति की, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो भारत में जनक किसे कहा जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन है वर्गीस कुरियन। ये तो भारत के जनक हो गए। बाकी वर्ल्ड वाइड बात करें तो वो हैं हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत है 1966 और 67 में हुई थी। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं, आयोडीन है, ये भी इजी सवाल था। भारत में सबसे छोटा दिन जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में होता है, उत्तरी गोलार्ध में होता है, भारत भी पड़ता है, तो कौन सी डेट को होता है? सबसे छोटा दिन है तो ये आपके दिसंबर में हो जाएगा, 21 दिसंबर है वो शॉर्टेस्ट डे हो जाएगा, या फिर सबसे लंबी लॉन्गेस्ट नाइट हो जाएगी। सबसे बड़ा दिन है ये 21 जून को पड़ता है। अगला सवाल देखिएगा, 1 डिग्री लैटिट्यूड है जो अक्षांश है उनके द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? तो 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे जाने वाले जो दो क्रमागत अक्षांश हैं उनके बीच की लंबाई रहती है 111 किलोमीटर। कितनी? 111 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, एम एस एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ है। तो एम एस एक्सेल में जो वर्कबुक रहती है वो किसका संग्रह है? वो है वर्कशीट का और चार्ट का। तो वर्कशीट आपके ऑप्शन में था, करेक्ट करना था। फिर आपके एक सवाल पूछा गया है, नासा के अनुसार विश्व का कुल कितने प्रतिशत भाग वन आच्छादित है? तो वन आच्छादित भाग जो नासा के अकॉर्डिंग है विश्व का, पृथ्वी का, तो इस सवाल में थोड़ा सा आंसर में डाउट है, आप कंफर्म करके बताना। बाकी यहाँ पर 30% जैसे कि मैंने सर्च किया है 30% है जो अर्थ लैंड सरफेस है, तो इसका थोड़ा आप दोबारा देख लेना। अगला सवाल देखिएगा, प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया गया था मिड डे मील, लेकिन वो सेम ही कार्यक्रम है, मिड डे मील का ही पूछा है आपको। जो नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन NPNSP की शुरुआत कब हुई है? तो इसकी शुरुआत है वो 1995 में की गई है। और यहाँ पर मैं बात करूँ इस मिड डे मील कार्यक्रम की, तो इसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। पूछ ले भाई, सबसे पहले मिड डे मील योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो वो तमिलनाडु में की गई है 1962
63 में, उसके बाद गुजरात में की गई थी। कंप्यूटर में मेन्यू क्या प्रदर्शित करता है, ये ऑप्शन दिए गए थे। तो मेन्यू होता है लिस्ट ऑफ ऑप्शन और कमांड रहता है, तो कमांड हो जाएगा यहाँ इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बाकी 2 सवाल ये आप रीजनिंग के देख सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, थोड़े स्टूडेंट कन्फ्यूजन में है, क्रिमिनल होगा या पनिशमेंट होगा, लॉ ऑर्डर है तो क्राइम का क्या हो सकता है, आप कमेंट करके बता देना। बाकी ये भी बताना जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम था कितने सवाल यहाँ से आपके करेक्ट हो पा रहे हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। और बाकी इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और जिन भी कैंडिडेट ने अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, TTGK से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है यहाँ पर। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।